तरीके के यादव के बच्चों को पकड़ के जेल में डाल रही है। मैं तो वही कह रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ जी क्यों उस समय नहीं इशारा किया आपने, जब रामलाल सुमन जी के ऊपर अटैक हुआ और फिर इसके बाद ये लोग जीसीबी लेके पहुंच गए और यही करणी सेना वाले जो है खुले आम से लहराए आगरा में, तब तो आपने किसी को पकड़ा नहीं और खुलेआम हथियार ऐसे आपके राज्य में लहराता रह गया और उनको कोई कार्रवाई नहीं, उन्हें छोड़ भी दिया। कि अगर समाज में कोई विभीषण हो जाए, कोई जहां कहा जाए कि किसी बात को लेकर पहुंचा के हमारे समाज को बांटने और फिर इसके बाद उनको बिखराव में डालने के लिए राजनीतिक सेट करने के लिए बीजेपी को चाहिए, तो ऐसे व्यक्ति को ढूंढा जाता है और वो गगन यादव ढूंढा गए हैं, बीजेपी के हाथों में वो लग गए हैं और वो फंडिंग कर रहे हैं। इस तरीके से आप ये फैलाइए और पूरे प्रदेश में यादव ब्राह्मणों में विवाद पैदा हो और ये विवाद जो है 2027 में जाके दिखे। इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। इनकी अबे तो चुटिया ही काटी है कि अब तो ये मूड काटने का काम कर रहे हैं, इनके सालों के मूड काटे जाएं। और इनकी बहुएं बेटियन का मूत का विसर्जन करो जाए, अच्छे से छिड़काव करो जाए। सारे कुत्ता की औलाद बाप से भी पैदा नहीं है, दोगला। और इनकी बहन बेटियन को भी नंगा करके चौराहे पे घुमाया जाए, ऐसी बदतमीजी के। अब बताओ, क्या गगन यादव एक जीरो व्यक्ति हैं? गगन यादव एक न विधायक है, न सांसद है, न उस लायक बन पाएंगे। एक समाज की राजनीति करने से कोई नहीं होता। समाज के लेके चलने वाला व्यक्ति ही जो है वो राजनीतिक व्यक्ति होता है, जैसे मुलायम सिंह यादव लेके चलते थे सद्य नेताजी। कहीं समाजवादी पार्टी को ये तो डर नहीं है कि जो यादवों में लगातार गगन यादव का नाम गूंज रहा था, अखिलेश यादव की क्रेज डाउन होगी, इसलिए आप गगन यादव पर आरोप लगा के उनका जो एक फैन फॉलोइंग है उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश के इटावा में यादव कथावाचक की पिटाई के बाद पूरा सियासी माहौल गर्मा गया है। एक बार फिर से पूरे प्रदेश में सवर्ण वर्सेस यादव या ओबीसी हो गया है। जहां अभी कुछ दिन पहले करणी सेना वर्सेस यादव का मामला समाप्त नहीं हुआ था कि एक बार फिर से ब्राह्मण वर्सेस यादव का मुकाबला देखने को मिल रहा है। लगातार राजनीतिक पार्टी अपनी रोटी सेक रही हैं और अखिलेश यादव ने यादव कथावाचक को बुलाकर जो सम्मानित किया, इससे कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश में एक र्यूमर फैला है कि आखिरकार अखिलेश यादव सिर्फ यादवों को ही क्यों बुलाते हैं। पूरा प्रकरण था, वो ब्राह्मण को भी बुला सकते थे, वहाँ मामले को जान सकते थे, लेकिन यादव को ही बुलाया और पूरे प्रकरण को जातिगत हवा दे दी। इन्हीं सब के बीच में आज बात करने के लिए मैं उपस्थित हूँ समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और एमएलसी पद के प्रत्याशी रह चुके डॉक्टर मनोज यादव से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद विनय जी, आपके सभी यूजरों को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और नमस्कार। सवाल यहीं से शुरू करते हैं, इटावा प्रकरण पर आपकी क्या राय है? देखिए, इटावा प्रकरण पर राय हमारी क्या है, मैं तो ये जानता हूँ जिस तरीके से दो समुदायों में आज एक होड़ लगी हुई है सम्मान को लेकर, मान मर्यादा को लेकर, आज उसी बात को लेकर सब लोग उठे हुए हैं पूरे प्रदेश में। पर मैं तो ये एक अपील करूंगा आपके चैनल के माध्यम से, जाना चाहिए लोगों में, बीच में आना चाहिए। यह मामला जो आया था सनातनी का मामला है, धर्म का मामला है, जाति का मामला है। तो जिस जाति के सभी संत हैं, महात्मा हैं, उन लोगों से आग्रह करूंगा कि यादव समाज के, ब्राह्मण समाज के जो वरिष्ठ लोग हैं, जो संत हैं, जो महात्मा हैं, वो एक मंच पे आएँ और यहाँ जाएं, देखें। यहाँ राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, क्योंकि सदियों से यहाँ पे दो ये समाज यादव और ब्राह्मण एक साथ रहे हैं, एक दूसरे का सम्मान किए हैं और हर जगह कहीं ना कहीं, चाहे शुभ काम हो चाहे अशुभ काम हो, सब उन्हीं को बुलाते हैं, उनसे ही काम करवाते हैं। ये चीज़ मैं यही इसीलिए कहूँगा कि ये जो समाज में इस तरीके से एक विघ्न व्यवहार चलना शुरू हो गया है, क्योंकि हुआ है इटावा में, मगर पूरे भारत में इस तरीके का मामला चल रहा है, गाँव तक पहुँच गया है। और मैं देख रहा हूँ जिस तरीके से अपमानित किया जा रहा है उस महिला को भी, कि मूत्र को नाम लेकर, ये भी बहुत ही गलत हो रहा है। क्योंकि मैं जानता हूँ कि विदेशी अगर इस बात को सुनेंगे कि मैं इंडिया में गंगा जल का पवित्रता रहता था, गौमूत्र का पवित्रता रहता था, अब यहाँ पे महिला के मूत्र से भी छिड़काव करके पवित्र किया जाता, तो अचंभो पड़ेंगे वो लोग। इसलिए इस तरीके का मैसेज नहीं जाना चाहिए और कहीं वाद विवाद और आगे न फैले। हम देखते हैं कि जिस तरीके से ये मैटर फैलते चला जा रहा है, आज अभी तक रुकने का नाम नहीं लिया। और रही बात आपने कहा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सम्मान करने का, उन लोगों का, ये बात सही है। जो श्री कृष्ण जी का कथा कहता हो और उस व्यक्ति का वो चूनी मुड़वाया जाए,
उनके ऊपर पेशाब छिड़कवाया जाए, नाक रगड़वाया जाए, माफ़ी मंगवाया जाए और एक जो संत तरीके का मठ व्यक्ति है, जो श्रीमद् भागवत कथा कहता हो, पवित्र व्यक्ति होता है, अगर उसको चरणों में गिराकर अगर उसको अपमानित करोगे तो बुरा लगता है। उनका सम्मान बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने बुलाकर कहा कि नहीं, आपका सम्मान गिरा नहीं है, हम आपका सम्मान बढ़ा रहे हैं, आप उसकी बात की चिंता और फिक्र मत करिए। तो मान मर्दन को उनको बढ़ावा दिया। और कभी कभी आप देखते होंगे विनय जी, जब किसी का मान मर्दन जाता है तो आदमी सुसाइड भी कर लेता है, जान भी अपना गंवा देता है। तो इस चीज़ को लेके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मन में आया होगा कि अगर इस तरीके से हुआ हो तो ऐसा अगर हो जाएगा तो इससे बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। उस बवाल को रोकने के लिए ही तो उन्होंने बुलाया, उनको सम्मान दिया, सब कुछ किया। उन लोगों को यह एहसास हुआ चलो ठीक है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इतने बड़े नेता हैं प्रदेश के और देश के, वो हमको बुला के सम्मान किया, तो उनका थोड़ा सा मन छोटा होते जा रहा था, मन बड़ा हुआ और भरा, जिसकी वजह से आज ये स्थिति पैदा है कि वो आदमी हम लोग के बीच में है। आपको पता होना चाहिए, आप ही के पार्टी के गगन यादव, हालांकि अब आरोप लगा के कन्नी काटा जा रहा है, उन्होंने यादवों को वहां बुलाया, उन्माद किया, वहां पर पुलिस की गाड़ियां तोड़ी गई। अब एक मैं आपको बताऊं, इटावा का ही है कि एक महिला को उसके एक जगह पढ़ाती थी स्कूल से, वहां से निकाल दिया गया। यादव प्रिंसिपल थे, उन्होंने कहा कि उसी गांव का मैटर है, दादरपुर का ही, वो वही गांव की महिला थी, उसे निकाल दिया गया। ये सब क्या है? देखिए, नाम आपने गगन यादव का लिया, चर्चित नाम है, मैं भी जानता हूँ, पर यहाँ पे इस तरीके को उस व्यक्ति को माहौल नहीं फैलाना चाहिए था। ये भाजपा की समझी सोची रणनीति है। इस तरीके से उस व्यक्ति को तैयार किया गया क्योंकि उसी क्षेत्र का व्यक्ति है वो, और मोहन यादव से उसका संबंध अच्छे हैं, जो बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, और वहीं से उसको फंडिंग भी हो रहा है उस आदमी को। अगर कहा जाए तो, अगर मुझे कहने में गुरेज नहीं है कि अगर समाज में कोई विभीषण हो जाए, कोई जहाँ कहा जाए कि किसी बात को लेकर पहुँचा के हमारे समाज को बांटने और फिर इसके बाद उनको बिखराव में डालने के लिए, राजनीतिक सेट करने के लिए बीजेपी को चाहिए, तो ऐसे व्यक्ति को ढूंढा जाता है। और वो गगन यादव ढूंढा गए हैं, बीजेपी के हाथों में वो लग गए हैं और वो फंडिंग कर रहे हैं। इस तरीके से आप ये फैलाइए और पूरे प्रदेश में यादव ब्राह्मणों में विवाद पैदा हो, और ये विवाद जो है 2027 में जाके दिखे, ताकि ये ब्राह्मण जिस तरीके से समाजवादी में जुड़ रहा था, वो जब समाजवादी से वो बिखराव में आए और यादवों में और ब्राह्मणों में एक कटाक्ष हो और ये एक इस तरीके का व्यवहार हो जाए कि वो उन्हें न देखना चाहे और वो उन्हें न देखना चाहे, जोड़ने का भी काम न हो चाहे और राजनीति इनकी चमक जाएगी। मगर मैं यही कहूँगा कि वो पार्टी का नहीं है व्यक्ति, न तो कोई पदाधिकारी है वो समाजवादी पार्टी का और न कुछ है। यादव होने के नाते यादवों का नाम ले लेके ये राजनीति कर रहा व्यक्ति, और जो मानसिकता से कर रहा है वो यादव लोग समझ गए अब कि यह व्यक्ति पूर्ण रूप से ये सरकार के शकंजे में है, भाजपा के साथ है, भाजपा के कई नेताओं के संपर्क में है ये आदमी, और वहाँ से इसको फंडिंग मिल रहा है और तभी जाके इस तरीके से आदमी ये घूम टहल रहा है। आप ये जान लीजिए, एकलौता है माँ बाप का, क्या है उसके पास? कुछ नहीं है, और इतनी जगह टहलता है, गाड़ियों के साथ घूम रहा है, तो आदमी बिना पैसे के घूमेगा? विनय जी बताइए, आज की राजनीति में आपको वहाँ से मैनपुरी इटावा से अगर आपको जौनपुर तक आना होगा तो कम से कम 500 किलोमीटर की दूरी है। 500 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे 4 गाड़ी 5 गाड़ी से, कितना पैसा जाएगा डीजल का? प्लस इसके बाद आएंगे, रहेंगे, आपके साथ के लोग रहेंगे, कम से कम एक बार का आने का 30 से 40 हज़ार 1 लाख रुपया खर्चा है। वो कहाँ पाता है वो आदमी, बताइए हमको। कहीं समाजवादी पार्टी को ये तो डर नहीं है कि जो यादवों में लगातार गगन यादव का नाम गूंज रहा था, अखिलेश यादव की क्रेज डाउन होगी, इसलिए आप गगन यादव पर आरोप लगा के उनका जो एक फैन फॉलोइंग है उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं? बिना बहुत छोटी बात कर रहे हो। नेता मुलायम सिंह यादव श्रद्धेय नेताजी की ज़मीन है उत्तर प्रदेश। 3 बार के मुख्यमंत्री रहे, 1 बार के रक्षा मंत्री रहे। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रह चुके हैं और अच्छे कार्यकाल किए हैं। उनके क्रेडिट में गगन यादव जैसे लोग का पहुंचना बड़ा मुश्किल है, और जो आपकी सोच होगी, जो आप समझे होंगे, उसको मैं कह सकता हूं। गगन यादव एक जीरो व्यक्ति हैं। गगन यादव एक न विधायक है, न सांसद है, न उस लायक बन पाएंगे। एक समाज की राजनीति करने से कोई नहीं होता, समाज के लेके चलने वाला व्यक्ति ही जो है वो राजनीतिक व्यक्ति होता है। जैसे मुलायम सिंह यादव लेके चलते थे श्रद्धेय नेताजी, आज अखिलेश यादव जी लेके चल रहे हैं, तो गगन यादव ही नहीं, वो गगन यादव एक मोहरा बनाया गया है। वो बीजेपी वाले उसको यूज कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे किया जाए, क्योंकि हमेशा बीजेपी गंदा काम ही की है। वो कूटनीयता की काम किए हैं, वो फोड़ने का काम किए, भाईचारा को ख़त्म करने का काम किए, वाद विवाद बढ़ाने का काम किए। आप बताइए, मैं काफ़ी ब्राह्मणों की बात मैं सुन रहा हूँ, बहुत ऐसे ब्राह्मण लोग हैं सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि हम कहते हैं कि जो ब्राह्मण समाज के 7 व्यक्ति जिस तरीके से उनके साथ गंदा कृत्य किया, उन लोगों को दोषियों को सजा दी जाए।
अखिल ब्राह्मण भी तो कह रहा है गलत हुआ है, तो उस गलत बात को लेके हम लोग भी कर रहे थे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इसलिए उनको कहा कि जो आए थे मुकुट कुमार और मुकुट मणि यादव और सत सिंह यादव, इन लोगों को सम्मानित किया। और जो दलित समाज से ढोलक बजाने वाला बच्चा आया था जो दिव्यांग था, उसको भी सम्मानित किया उन्होंने। बस ये थोड़ी नहीं किया था कि नहीं उनको बढ़ावा दे दो, ये करने होगा। ये बवाल तो फड़ा दिया अनुराग, ये गगन वहाँ पहुँचा जो है, ले जाके भीड़ ले जाके वहाँ पे तोड़ फोड़ मचा दिए। और हर समाज में मैं कहता हूँ इस तरीके के खाली बैठे हुए बच्चे हैं, लड़के हैं, उसका तो उनको चल देंगे वो। आज के डेट में क्या है, मगर गगन ने वहाँ गलत किया, इस बात को हम लोग भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। मगर आज जो विवाद फैला हुआ है, ये सरकार जानबूझ के कर रही है। पुलिस जिस तरीके के यादों के बच्चों को पकड़ के जेल में डाल रही है, मैं तो वही कह रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ जी क्यों उस समय नहीं इशारा किया आपने, जब रामलाल सुमन जी के ऊपर अटैक हुआ और फिर इसके बाद ये लोग जीसीबी लेके पहुंच गए और यही करणी सेना वाले जो है खुले आम से लहराए आगरा में, तब तो आपने किसी को पकड़ा नहीं और खुलेआम हथियार ऐसे आपके राज्य में लहराता रह गया और उनके कोई कार्रवाई नहीं, उन्हें छोड़ भी दिया। फिर दोबारा उनके काफिले पे अटैक हुआ, टायर फेंका गया, क्या फिर कार्रवाई हुई? अब आज तुम यादवों के लड़कों को इस तरीके से कर रहे। अरे समझाया जा सकता है, बताया जा सकता है। कानूनी प्रक्रिया में किसी के घर में ढूंढ के महिलाओं को हटा के उनके घर में घुस के लेके आ रहे हो, जो निर्दोष है उनको भी आप जेल में डालना चाहते हो। ये काम गलत किया है गगन यादव, पकड़ो उसको और पकड़ के फिर जांच करो, देखो अभी निकल आएगा। पूरी फंडिंग उसकी पता करो, बैंक डिटेल पता करो और कौन मिलता है कौन नहीं मिलता, किसके साथ मिला नहीं है ये पता करो, अभी पता चल जाएगा। विवाद फैला रहे हैं वहाँ पे इटावा में। हम ब्राह्मण, हमारे भाई हैं, हमारे साथ के हैं, हमारे सखा हैं, हम उनको क्यों इस तरीके से करें? अरे सदियों से चला आया है। श्री कृष्ण जी ने कहा था, केवल एक चोरी किया था सुदामा जी ने, श्री कृष्ण जी ने शराब दे दिया, भिखारी हो गए। लास्ट में उनके रहा नहीं गया तो तब भी उनके सखा के दिल में इतना प्रेम था, कहा नहीं हमारे द्वारिकाधीश के पास जाऊंगा तो हमारी बात सुनेगा, हमको माफ़ कर देगा। और यहाँ से वो पहुँचे फटी धोती लुपटी हुई वगैरह जो वहाँ पे जब देखें तो आप जान लीजिए कि क्या प्रेम नहीं है यादवों ब्राह्मणों में। विवाद खड़ा कर रहे हैं। ये बताओ आप, ये कैसे संत हैं योगी आदित्यनाथ जी? ये संत हैं, महात्मा हैं? जिस तरीके से जाति पे और फिर धर्म पे बात हो रही है तो आदमी को बचाना चाहिए बीच बचाव में आकर। ये भी संत है ना, मैं इनसे भी कहूँगा जब वरिष्ठ संत और महात्मा लोग रहेंगे इसमें शामिल रहे। फर्जी आधार कार्ड में अभी भी एक सवाल, आप लोगों ने कभी इसका विरोध नहीं किया, ये मेरे मन में हमेशा सवाल है कि अगर आप कथा कहने जाते हैं, फर्जी आधार कार्ड, दो आधार कार्ड, फर्जी नाम बताकर कथा कहने की क्या जरूरत है? बस एक सवाल मेरे मन में, इसका जवाब आप सेटिस्फाई कीजिए मुझे। ये देखो विनय जी, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का फैलाया हुआ है, बीजेपी के IT सेल से फैलाई हुई बात है ये, और ये ऐसी बात है ही नहीं है। अगर मुकुट कुमार को देखेंगे जो उन कथावाचक हैं, आप ID खोल के देख लीजिए, पूरा लिखा हुआ है। संत सिंह का देख लीजिए, पूरा लिखा हुआ है। कैसे आप आधार कार्ड बदल देंगे? आप दूसरे आधार कार्ड फैला के पूरे भारत में, पूरे प्रदेश में इस तरीके के प्रचार करेंगे तो उसको मान लिया जाएगा, झूठी बात को मान लिया जाएगा। वो तो दिखा तो रहे, ID देख लीजिए, उनका जांच कर लीजिए, जांच का विषय है। क्यों बीच में प्रोपोगंडा और झूठ फैलाने का काम कर रहे हैं? ये गलत बात है। ये इस तरीके का लोगों के बीच में नहीं होना चाहिए। बीच बचाव हो के ये होना चाहिए कि जो गलत किया उसके साथ कार्रवाई होगी कि नहीं होगी, और जिसके साथ गलत हुआ आप उसी को अभी देख लीजिए। ये बीजेपी की सरकार में यही हो रहा है। यही बनारस वाले मिश्रा जी के साथ हुआ है, जिन्होंने उनको मारने आया, चक्कू चलाया, सब कुछ चला, उसको छोड़ दिया जाता, उसको बरी कर दिया जाता, मिश्रा जी को जेल में डाल दिया जाता है। वहीं जैसे संत इनसे मुकुटमणि जी के और संत सिंह के साथ हुआ, उनके जो है चोटी काटी गई, उनके ऊपर पेशाब छिड़का गया, उनको अपमानित किया गया, तो उनको जो है उन्हीं के ऊपर FIR हो गया, और जो किए थे 7 लोग उनको छोड़ दिया गया। उस महिला की जबान अभी भी देख रहे हैं क्या बोल रही है। मैं आपको सुना दूं, आप कह रहे थे कि नहीं पेशाब की बात नहीं हो रही थी। 1 मिनट आप इसको थोड़ा सुन लीजिए विनय जी, ज़्यादा वो नहीं है, क्योंकि बात आनी चाहिए, सबके सामने आनी चाहिए। इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। इनकी अबे तो चुटिया ही काटी है कि अब तो ये मूड काटने का काम कर रहा है। इनके सालों के मूड काटे जाएं और इनकी बहुएं बिटियन का मूत का विसर्जन करो जाए, अच्छे से छिड़काव करो जाए। सारे कुत्ता की औलाद बाप से भी पैदा नहीं है, दोगला। और इनकी बहन बिटियन को भी नंगा करके चौराहे पे घुमाया जाए। ऐसी बदतमीजी के अब बताओ क्या कहेंगे इस पे? ये वही महिला है जो मूत्र छिड़की बताई। अब मूत्र तो अपने मुंह से कबूल कर रही है ना, और आप अभी बताएं कि कई जगह जो है लड़कों को मूत्र और पेशाब के नाम पे ले जाके पुलिस जेल में डाल दे रही है। मैं कहना चाहता हूँ कि लोगों की जो गिरफ्तारी हुई है, खबरें ये भी है अंदर से, भीतर खाने से खबर निकल कर आ रही है, उनके रासुका और कुर्की जैसे गंभीर धाराओं पर उनके कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ये द्वेष की भावना वाली योगी सरकार है।
ये यादवों से इतना घृणा करती है, इतना जलन रखती है, क्योंकि यादव ही इनको जो है भूमि पे लाएगी, धरती पे यहाँ पे लाएगी। इसलिए ये चाहते हैं कि यादवों को ऐसा कर दो कि यादव कहीं के खड़े होने लायक न रहें। मगर इनको पता नहीं है, हम लोग उस वंशज से आते हैं कि जो कभी मिटे ही नहीं हैं, कभी मिटे ही नहीं हैं। अगर कोई कह भी दे कि धरती से मिट जाएंगे तो हम मिटने वाले नहीं हैं। देववानी का नाम सुने हो, जानते हैं कि नहीं? शुक्राचार्य की बेटी थी, ययाति के साथ उनके विवाह हुआ था, वो ब्राह्मण थी, ये जान लीजिए। और उन्हीं से फिर जन्म ले लिया, ब्राह्मण से ही जन्म लिया यादव, फिर इसके बाद पूरा वंश यहाँ पे टहल रहा है। तो आज भी ब्राह्मणों और यादवों का अच्छा संबंध है। और ये जैसे लोग, जो योगी आदित्यनाथ जी जैसे लोग बैठे हुए भाजपाई के लोग, ये कभी ख़त्म नहीं कर पाएंगे। आज चल रहा है, कल देखिएगा फिर वही बात होगा, वहीं बैठ के समझौता होगा। मगर क्या करेंगे इन लोग जैसे लोग, महिलाएँ जो हैं, दुष्ट महिलाएँ हैं, इस तरीके के शब्द बोलेंगे तो बात में जो समाज में जाएगी, गंदा शब्द जाएगा। और अभी भी देखिए ये वीडियो चल रहा है, उन्हीं की आवाज़ है, दूसरे किसी की आवाज़ नहीं है। मगर आज भी देखिए क्या कह रही हैं ये, इससे भी नकारा जा सकता है क्या? इनके ऊपर अगर आज FIR हुआ होता, कानूनी कार्रवाई होती, इनको कड़े से जो कानूनी कार्रवाई करके इनको सज़ा दी गई होती, क्या ऐसी ज़बान निकलती? मीडिया के सामने बोल रही हैं, मीडिया के सामने बोल रही हैं, तो क्यों नहीं कार्रवाई हो रही? कार्रवाई इन पे ऊपर करिए, आज अभी बात सब रुक जाएगा। और नहीं तो आप जान लीजिए कि आगे किसी की मान हानि का बात आएगी, उनके मान सम्मान की बात आएगी, तो कोई रुकेगा नहीं। डॉक्टर साहब, एक सवाल और मन में है, यहाँ राष्ट्रिज्म के बजाय कास्टिज्म चल रहा है। उत्तर प्रदेश में शायद समाजवादी पार्टी भी ये समझ चुकी है कि जब वो सत्ता से बाहर की गई थी तो लगातार एक नैरेटिव फैलाया गया था भाजपा के द्वारा कि एक विशेष जाति की पार्टी है। अब यही चीज़, क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि समाजवादी पार्टी भी यही फेंक रही है, ये बाउंसर? लाल कृष्ण आडवाणी को जानते हैं आप? जी बिल्कुल। राम मनोहर जोशी जी को जानते हैं आप? हाँ। बहुगुणा जी को जानते हैं? बिल्कुल। आप जान लीजिए अटल बिहारी वाजपेयी जी को जानते हैं? बिल्कुल। लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी, मुरली मनोहर जोशी, ये तमाम लोग भी नेता थे भाजपा में। क्या कभी इस तरीके के दुर्व्यवहार, जातिवाद, कास्टिज्म, हिंदुत्व कभी आया था? नहीं। देश के विकास और विकसित की बात की जाती थी, हिंदुस्तान कैसे आगे बढ़ेगी इसकी बात होती थी लगातार। जब से ये बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, ये जाति भाई भाई विवाद करा के खड़ा कर दिया। भारत माँ की जय बोलते हैं, मगर ये लोग जो है भारत का झंडा नहीं लगाते अपने यहाँ। ऐसे लोगों से आप भारत में, मतलब ये दोगली राजनीति करने वाले व्यक्ति, ये आपको सिखाएंगे हिंदुत्व क्या है, राष्ट्रवाद क्या है, आप उस पे आप चलेंगे। ये बात करते हैं ये भाजपाई के लोग कहते हैं कि अखंड भारत बनाएंगे। अखंड भारत का हिस्सा पाकिस्तान है, जहाँ पे तुम एक पाकिस्तान का हिस्सा जो अखंड भारत का है उसको तुम मिला ही नहीं पा रहे हो, वहाँ जाके सिलेंडर हो जा रहे हो, वहाँ विवाद खड़ा कर रहे हो, अखंड भारत की बात करते हो, हिंदू की बात करते हो। कुल मिला जुला के एक चीज मुझे लगता है कि अब जनता का विकास नहीं होने वाला, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। अब प्रदेश का विकास या देश का विकास नहीं होने वाला। जिस हिसाब से राजनीति चल रही है, पूरी तरीके से केवल जाति पर चुनाव होगा। एक भी बार ना अखिलेश यादव जी ने, अब 27 का चुनाव है, किसी ने कोई ऐसा बड़ा वादा किया जहाँ जनता के विकास की बात हो कि हम ये करेंगे, ऐसा करेंगे? विनय जी, आज भी समाजवादी पार्टी के विकास के ही रास्ते पे और विकास के संसाधन पे लोग चल रहे हैं। जो भी बना हुआ है रास्ता समाजवादी पार्टी के गवर्नमेंट में बना हुआ, जो भी आज एम्बुलेंसें चल रही हैं, जो 100 डायल चल रही हैं, जो बाइकें पुलिस को दी गई हैं, जो ई-रिक्शा व्यवस्था ला के दिया गया, अभी भी लैपटॉप चल रहा है, जितने भी समाजवादी पार्टी के काम हैं अब अभी भी चल ही रहा है, इनका नहीं चल रहा है। जैसे अखिलेश यादव जी आएंगे, इस विकास के प्रगति के रास्ते को और तेज़ी पकड़ा देंगे। और देख लेना, हम जातिवाद पे विश्वास नहीं करते, हम धर्म पे विश्वास नहीं करते, हम मानते हैं धर्म को, मगर जातिवाद को अपने जहन में बसा के नहीं काम करते हैं। हम करते हैं जनता ही सब कुछ है। उत्तर प्रदेश का कैसे विकास होगा, इस देश का कैसे विकास होगा, आपस में भाईचारा कैसे होगा, लोग आपस में किस तरीके से एक सौहार्द के साथ बैठेंगे और कैसे हमारे यहाँ जो है वाद विवाद खत्म होगा, हम उसका काम करते हैं। भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा, इस पर हम काम करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय दिया और ढेर सारी बातें खुलकर रखी। आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विनय जी। जैसा कि आपने डॉक्टर मनोज यादव को सुना है,
जो लगातार बेबाकिता से अपनी बातों को रखते हैं, उन्होंने बाकायदा ये समझाने की कोशिश की है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से केवल सम्मान देने की कोशिश की गई थी मुकुटमणि यादव और संत सिंह यादव को, यहाँ जातिवाद का मुद्दा नहीं बताने की कोशिश की गई थी। लेकिन गगन यादव जो कि IGR के अध्यक्ष भी हैं और लगातार यादव समाज को लेकर वहां इकट्ठा किए, वो भारतीय जनता पार्टी से फंडिंग है, ऐसा इनका आरोप है। इस वजह से पूरा इटावा का प्रकरण बढ़ता चला गया है। आप जिस तरीके से देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी पल पल की खबरों के साथ मैं आपके बीच आता रहूंगा। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ। अगर आप फेसबुक पर हमारा वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए कि क्या डॉक्टर मनोज यादव ने जो कहा वो सच है या ये भी राजनीति खेल रहे हैं। नमस्कार। आप